हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद बच्चों। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान और अध्याय 11 रहेगा इसमें प्रकाश, छायाएं और परावर्तन। तो इसमें हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों, और इसको लेसन प्लान के द्वारा करेंगे। यदि अध्यापक साथी भी देख रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए लेसन प्लान भी इसका तैयार किया गया है, तो इसका उपयोग आप कक्षा में कर सकते हो साथियों। तो बच्चों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए और इसमें इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर लेसन प्लान के साथ हैं। तो लेसन प्लान है हमारा, जैसे इसमें लेसन प्लान या पाठ योजना है ये इस अध्याय की। तो इसमें कक्षा 6 रहेगी, विषय विज्ञान है और अध्याय 11 है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो ये अध्याय का नाम है। तो इसके मुख्य लक्ष्य क्या है? सामान्य लक्ष्य है बच्चों कि इसमें इस अध्याय के द्वारा हम इस पाठ योजना से हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आपको समझाएंगे और इस तरह से समझाएंगे कि आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप अपनी जुबानी दे सकेंगे। ठीक है, और उसके लिए क्या होगा, आपको मेरा पूरा साथ देना होगा, वीडियो अंत तक देखनी होगी और ध्यान से देखनी होगी बच्चों। आपके प्रश्न यहीं याद हो जाएंगे। और इस पाठ में आने वाले कुछ शब्द हैं वो विशिष्ट लक्ष्य में आ जाएंगे कि बच्चे इस पाठ योजना से क्या क्या सीखेंगे। पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं, दीप्त और अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। तो ये प्रश्न, ये बातें आप इस अध्याय से समझ चुके होंगे जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे। ठीक है, और शिक्षण सामग्री हम क्या क्या यूज कर सकते हैं इसमें, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। चौक, डस्टर, बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड यदि क्लास में है तो अच्छी बात है, उसका उपयोग कीजिए। कांच का गिलास ले सकते हैं पारदर्शी वस्तु दिखाने के लिए। तेल लगा कागज, जाली, लोहे की जाली आती है, साफ पानी, लकड़ी, गत्ता, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के चार्ट भी हम लगा सकते हैं कक्षा में। ठीक है, इसका उपयोग हम कक्षा में करेंगे। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण आपका कर लेते हैं बच्चों कि आपको ये प्रश्न आते हैं या नहीं आते। तो बच्चों, आप उन दो वस्तुओं के नाम बताइए जिनके आप आर पार देख सकते हो, जिनके बीच में से आप आसानी से देख सकते हो। ऐसी दो वस्तुओं के नाम आपने बताने हैं। क्या धुएं के आर पार आप देख सकते हो बच्चों? साफ देख सकते हो? कैसा दिखाई देता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं बच्चों? तो इसका आंसर अगर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में डालें, नहीं तो इस लेसन में हम जरूर पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए बच्चों, पाठ योजना आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें हम अभ्यास के प्रश्न समझेंगे बच्चों, और आप सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आप जरूर देखें वीडियो, अंत तक देखें, और तभी आप, क्योंकि आपके लिए है सारा काम ये। तो अभ्यास के प्रश्न है। पहला प्रश्न है बच्चों, अपारदर्शी वस्तुओं को समझने से में हमारी मदद करने वाले वाक्य बनाने के लिए नीचे बॉक्सों को पुनर्व्यवस्थित करें। अपारदर्शी वस्तु ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में से। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं या अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं, तो इसमें कुछ हिंट दिए गए हैं, तो इनको हमने व्यवस्थित करके बताना है, नीचे लिखना है। तो इनको व्यवस्थित करके हमने आंसर में लिखा है। ठीक है, पहले लगा दिया, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। तो जब हम इन शब्दों को व्यवस्थित करके आगे पीछे करके लिखेंगे तो हमारे पास ये वाक्य बन जाता है कि अपारदर्शी वस्तुएं या ओपेक ऑब्जेक्ट मेड हैं जो छाया बनाते हैं, ये
अपारदर्शी वस्तुएं क्या बनाती हैं? छाया बनाती हैं। ठीक है। फिर प्रश्न 2 है, इसमें हमें नीचे कुछ सामग्री दी गई है। इनमें से हमने अपारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु, चमकदार और गैर चमकदार वस्तु के रूप में हमने छांटना है वस्तु को। कि जो पारदर्शी है, पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। अपारदर्शी होती है ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसे, जिसके आर पार ना देख सकें। और पारभासी वस्तु होती है ट्रांसलूसेंट, जिसके हम आर पार थोड़ा देख सकें, पूरा स्पष्ट ना देख सकते हैं बच्चे। चमकदार वो होती है जिसमें चमक होती है, और गैर चमकदार जिसमें चमक ना हो। ठीक है। धुती में और धुतीहीन भी बोलते हैं इन्हें, लस्टर नॉन लस्टर भी इन्हें बोलते हैं चमकदार को। ठीक है। तो इसमें देखिए आपके पास ये वस्तुएं दी गई हैं सारी, हवा, पानी, चट्टान का टुकड़ा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा और नीचे आंसर देख लेते हैं हम। ठीक है। तो पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं, पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर उन वस्तुओं को देख लेते हैं जो ऊपर दी गई हैं। तो पारदर्शी वस्तुएं हैं ऐसी वस्तुएं जिनके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसे, जिसके आर पार आसानी से देखा जा सके, उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे हवा है, एयर है, वाटर है, कांच होता है जैसे। ठीक है। तो जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ये आप पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण चित्र भी देख रहे हो। हवा है, हवा के आर पार हम देख सकते हैं। कांच का गिलास होता है, उसके आर पार हम देख सकते हैं। कांच के गिलास में हमें पता लग जाता है कि अंदर क्या डाला हुआ है, पानी है, जूस है, क्या है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है। साफ पानी, अगर साफ पानी के अंदर कुछ भी पड़ा हो तो हमें पता लग जाता है कि इसमें कुछ डाला हुआ है। चश्मे का जो लेंस है वो भी पारदर्शी होता है बच्चों। तो ये पारदर्शी वस्तुएं हैं। फिर उसके बाद पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं? पारभासी वस्तुओं को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार धुंधला दिखाई दे, उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे पॉलीथीन की शीट है, जो ऊपर चीज़ें दी गई थी ना प्रश्न में, तो पॉलीथीन की शीट आ जाएगी, धुआं आ जाएगा, कोहरा आ जाता है, धुंध बोलते हैं जिसे, और सैलो टेप। ठीक है। सिलोफन की एक शीट होती है जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, वो ट्रांसलूसेंट होती है। तार की जाली भी आ सकते हो जिसमें से हमें, तो ये पारभासी वस्तुएं जैसे धुंधला है, कागज, कागज होता है, ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं जिसे, या कागज के ऊपर आप तेल लगा दो, ऑयल लगा दो, तभी वो ट्रांसलूसेंट बन जाता है। बादल, बादल भी ट्रांसलूसेंट होते हैं या पारभासी होते हैं। और जाली, जाली भी पारभासी होती है। इसमें से भी लोहे की जाली होती है जो दरवाजों में लगी होती है, उसमें से कम दिखाई देता है हमें। ठीक है। फिर अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं बच्चों? अपारदर्शी वस्तु होती है जिसके आर पार हम न देख सकें, उन्हें अपारदर्शी वस्तु या ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे चट्टान का टुकड़ा है, एल्युमिनियम की एक शीट है, दर्पण है, लकड़ी का बोर्ड है, सीढ़ी, छतरी, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, कार्डबोर्ड की शीट, ये सभी जो प्रश्न में दिए गए हैं वो सभी अपारदर्शी वस्तुएं हैं बच्चों। तो ये अपारदर्शी वस्तुओं के चित्र भी आप देख लीजिए। गत्ते का डिब्बा है, लकड़ी है, ईंट है, दीवार है, जिसके आर पार हम ना देख सकें, वो अपारदर्शी वस्तु ओपेक ऑब्जेक्ट है बच्चों। फिर दीप्त वस्तुएं या लुमिनस ऑब्जेक्ट, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं बच्चों? जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। लाल गरम लोहे का टुकड़ा, उसमें से प्रकाश आता है। जलती हुई ट्यूब, ये भी प्रकाश देती है। गैस बर्नर की लो, वो भी प्रकाश देती है। मसाल जब जलती है वो भी प्रकाश देती है। मिट्टी के तेल का चूल्हा, सूरज, जुगनू, तो ये सभी दीप्त वस्तुएं हैं क्योंकि ये हमें प्रकाश देती हैं। और इनके आप चित्र भी देख सकते हो बच्चों। ये जैसे लकड़ियाँ जल रही है, आग जल रही है,
मोमबत्ती जल रही है, जुगनू, जुगनू होता है ये अंधेरे में रात में आपको दिखाई देता है कई बार। ये पीछे जो होती है इसमें लाइट होती है, ये जीवित प्राणी है या जीवित जीवित दीप्त वस्तु है ये, यानी ऐसी वस्तु जो जीवित है और जो प्रकाश देती है, तो वो जुगनू है बच्चों। वो रात को लाइट देता है, बंद हो जाता है, लाइट देता है, ऐसे होता है। और टेबल लैंप है, ये लाइट है, सर्च लाइट होती है जो बड़ी लाइट होती है। बल्ब है, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब है, ठीक है, सूर्य है। तो ये सभी जो हैं क्या है, दीप्त वस्तुएं हैं। लूसेंट कौन सी हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, दीप्त वस्तुएं या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फिर है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुओं को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो ऊपर दी गई जो दूसरी वस्तुएं हैं जो प्रकाश नहीं देती, वो सारी अदीप्त वस्तुएं हैं। तो कुछ अदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं, जैसे हम खुद भी अदीप्त हैं क्योंकि हम प्रकाश नहीं देते। पेन, ठीक है, टेबल, तो इस तरह की चीज़ें जो प्रकाश नहीं देती वो अदीप्त वस्तुएं होती हैं। ईंट, पत्थर, दीवार, लकड़ी, ये काफ़ी चीज़ें हैं, ये आप उदाहरण दे सकते हो बच्चों। फिर उसके बाद प्रश्न 3 है, क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक तरह से रखने पर गोल छाया दे और दूसरी तरह से रखने पर आयताकार छाया दे? तो उसके बारे में आप सोच सकते हो? तो हाँ, सोच सकते हैं बच्चों। तो जैसे ये चित्र देख रहे हो आप, या जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, अगर ये जैसे इधर लाइट लगी हुई है, अगर मैं लाइट की तरफ ऐसे करूँ इसको, तो यहाँ पे चित्र जो है गोल बनेगा, सर्कल बन जाएगा, जैसे ये आपके पास दिखाई दे रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं लाइट की तरफ, तो ये आयताकार चित्र बन जाएगा इसका, जैसे ये है। यानी अगर लाइट इधर से डलती है तो हमें इस तरह की छाया बनती है, अगर लाइट इधर से बढ़ेगी तो छाया ये बनेगी। तो इस तरह से कोई भी वस्तु, इसे बेलनाकार वस्तु कहते हैं, यानी अलग अलग वस्तुएं होती हैं जिनकी अलग अलग दिशाओं में प्रकाश पड़ने पर अलग अलग छाया होती है, ठीक है। तो इनकी छाया अलग अलग होती है जब इनके ऊपर अलग अलग तरह से प्रकाश पड़ता है। तो ऐसी वस्तुएं बहुत सी हैं जो एक तरह से प्रकाश स्रोत के सामने रखने पर वृत्ताकार छाया देती हैं और दूसरी तरफ से रखने पर आयताकार छाया देती हैं। जैसे एक सिलेंडर है, खोखला बेलनाकार पाइप का टुकड़ा हो सकता है, एक गोलाकार प्लेट हो सकती है। तो ये सभी क्या हैं, वस्तुएं हैं जो अलग अलग छाया दे सकती हैं। फिर उसके बाद है, आप अंधेरे कमरे में दर्पण के सामने खड़े हैं, तो क्या आपको दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखेगा? दर्पण का मतलब शीशा जिसमें हम रोज चेहरा देखते हैं। तो जैसे ये व्यक्ति है, ये दर्पण के सामने खड़ा है, अंधेरे में है, तो क्या इस दर्पण में इसका चित्र दिखाई दे रहा है? तो नहीं बच्चों, क्योंकि जब तक कमरे में प्रकाश नहीं होगा, जहाँ पे दर्पण रखा है वहाँ पे प्रकाश भी होना चाहिए। वो प्रकाश हमसे टकराएगा और वो दर्पण में जाके हमारी आंखों तक आएगा, तो हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा, नहीं तो हमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता बच्चों। तो नहीं, हम प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे क्योंकि कमरे में प्रकाश नहीं है। प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, प्रतिबिंब देखने के लिए हमें कमरे में प्रकाश करना पड़ेगा, ठीक है। प्रकाश क्या होता है बच्चों? प्रकाश वह साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर हमने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना है, दर्पण में अपने आप को देखना है, तो हमें कमरे में प्रकाश करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अभ्यास के प्रश्न थे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। अब आपका थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कि आपने क्या सीखा है।
तो ये इन प्रश्नों के उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, किसी एक पारदर्शी वस्तु का नाम बताना आपने कमेंट बॉक्स में। फिर उसके बाद है आपके पास दो पारभासी वस्तुओं के नाम बताइए, या दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न है आपके लिए, इनके उत्तर आप कमेंट में डालें। तो ये आपका मूल्यांकन था बच्चों। फिर गृह कार्य आपका है, गृह कार्य का मतलब होमवर्क, यानी आपने घर से क्या करना है, इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखने हैं और इन प्रश्नों को एक बार फिर से पढ़ना है और याद करना। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।